टूनी बहन, आज हम कालू कौवा के वहाँ जाएंगे। वह बहुत सारे ताजे सब्जियाँ रखता है। अच्छा ठीक है बुलबुल, मैं भी यही सोच रही थी। दोनों बहनें कालू कौवा के यहाँ सब्जी लेने जाती है। कालू कौवा, हमने सुना है आप बहुत ही ताजे ताजे सब्जी देते हैं। हाँ, ठीक सुना है तुमने। मैं बहुत ही ताजे और सस्ते सब्जी देता हूँ। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हमें दे दीजिए कालू कौवा ताजे ताजे सब्जी, क्योंकि हमारे बच्चे घोंसले में इंतजार कर रहे होंगे। जाइए, पहले हमारे लिए ताजे सब्जी लेकर आइए। अरे मीनू बहन, हमारे भी हजारों काम हैं और तो हम पहले आए हैं। अरे, आप लोग लड़िए मत। मैं अभी अंदर जाकर आप लोगों के लिए ताजे सब्जी लेकर आता हूँ। आप लोग बस यहाँ इंतज़ार कीजिए। कालू कौवा उतना कहकर वहाँ से चला जाता है और बुलबुल कहती है, टूनी बहन, आप मीनू बहन की बात को दिल पर मत लगाइएगा। उन्होंने तो बस ऐसे ही कह दिया है। कालू कौवा तो अंदर सब्जी लेने जाता है, पर उसे बीच बीच में भूलने की आदत थी। अरे, मैं अंदर क्या कर रहा हूँ और मैं अंदर क्या लेने आया हूँ। चलो एक काम करता हूँ, मेले देखने चला जाता हूँ बाहर। और बाहर कालू कौवा का सभी इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कालू कौवा खाली हाथ आता है। कालू कौवा, हम आपको इतना देर से इंतजार कर रहे हैं और आप खाली हाथ आ गए। हमें तो बड़ी देर हो रही है। अरे मीनू बहन, मुझे याद है, वो बस मैं तुम लोगों को देखने आया था कि तुम लोग बाहर हो कि नहीं। अगर खामोखा सब्जी लाकर बाहर रख देता, बच गया, नहीं तो अभी मेरा मजाक बन जाता। फिर कालू कौवा सभी को सब्जी लाकर दे देता है और टूनी और बुलबुल को घर लौटने में भी देर होती है। टुन्नी, क्या हुआ, आने में इतना समय क्यों लग गया? मैं कालू कौवा के यहाँ ताजी सब्जी लेने गई थी। अरे बाप रे बाप, आज तो पूरा थक गई हूँ, इतना दूर जाकर आई हूँ। अच्छा, ये सब सब्जियाँ छोड़ो और तुम थोड़ा देर आराम कर लो, अच्छा लगेगा। अगले ही दिन बुलबुल टूनी के यहाँ जाती है और कहती है, टूनी बहन, पास के गांव में बहुत सुंदर मेला लगा है, क्यों ना हम भी चले? नहीं बुलबुल बहन, मेरा मन नहीं है, तुम चली जाओ। चलिए ना टूनी बहन, बहुत ही मज़े करेंगे। बुलबुल के बहुत मनाने के बाद टूनी मान जाती है और वह दोनों मेले में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ सभी अपने अपने बच्चों के साथ आती है। टूनी और बुलबुल भी वहाँ जाती है। अरे तुम दोनों बहन यहाँ? ओ हाँ, मेले देखने आई होगी। बेचारी के तो बच्चे भी नहीं हैं जो झूला झुला सके। हमारे तो बच्चे हैं, हम तो झूला झुलाने चलते हैं। चलो ट्विंकल बहन। टूनी के यहाँ कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए टूनी बहुत ही दुखी होती है और बुलबुल कहती है, टूनी बहन, आप दुखी मत होइए, जब मेरा बच्चा होगा तो वह बच्चा मैं आपको दे दूंगी। चुप रहो बुलबुल, ऐसा नहीं बोलते, भला अपना बच्चा कोई देता है। चलो ये सब बातें छोड़ो, हम लोग गोलगप्पे खाने चलते हैं। टूनी समझती है बुलबुल बहुत ही भोली है, मन रखने के लिए कह दिया होगा। मेले में गोलगप्पे खाकर वह दोनों लौट ही रही थी। अचानक से बुलबुल का पेट बहुत ही दर्द होने लगता है। टूनी बहन, क्या हम दोनों थोड़ा देर आराम कर ले? मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा है। हाँ ठीक है बुलबुल बहन, पर तुम परेशान मत हो, हमने गोलगप्पे खाए हैं इसीलिए तुम्हारा पेट दर्द कर रहा होगा। वह दोनों थोड़ी देर आराम करके फिर अपने अपने घर लौट जाती हैं। सुनिए, मेरा पेट में बहुत ही दर्द है, मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है बुलबुल, तुम कुछ देर आराम कर लो, अच्छा लगेगा। फिर बुलबुल कुछ देर आराम करती है
और वहाँ टूनी का भी पेट दर्द होने लगता है। आज हम लोगों ने मेले में गोलगप्पे खाए थे। बुलबुल का पेट तो वहीं पर दर्द होने लगा था, अभी मेरा भी हो रहा है। थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। टूनी का पेट तो सच में गोलगप्पे खाने के कारण दर्द हो रहा था, पर बुलबुल ने एक अंडा दिया जिसकी वजह से उसको पेट में जोर से दर्द होने लगा था। अरे बाप रे, इसी वजह से मेरा पेट इतना दर्द दे रहा था क्योंकि अंडे देने वाली थी। देखिए तो जरा, हम लोगों का ये पहला अंडा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। कुछ ही दिनों में बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। हाँ बुलबुल, मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। कुछ ही दिनों में इसमें बच्चे आएंगे और मुझे पिता कहकर पुकारेंगे। वह दोनों बहुत ही खुश थे। फिर अचानक से बुलबुल को अपनी बहन की याद आती है। सुनिए, क्या ये अंडे हम टूनी बहन को दे दें? अरे बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? हम तो दोबारा माता पिता बन सकते, पर टूनी बहन कभी भी अंडे नहीं दे सकती। इसलिए हम दोनों ये अंडा टूनी बहन को दे देते हैं। मैं जानती हूँ टूनी बहन यह अंडा नहीं देगी, इसलिए मैं ये देने चुपचाप से चली जाती हूँ। फिर बुलबुल टूनी के घर अंडे लेकर चली जाती है। वह अंडे रखकर वहाँ से चली जाती है। अगली ही सुबह टूनी को पता चलता है उसके घोंसले में एक अंडा होता है और वह चौंक जाती है। अरे ये क्या अंडा? पता नहीं यह अंडा किसका है और मेरे घोंसले में कैसे आ गया। सुनिए, देखिए तो ये अंडा किसका है? पता नहीं हमारे घोंसले में कैसे आ गया है। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? पर टूनी, मुझे तो लग रहा है यह अंडा तुमने ही दिया है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं मैं कभी भी अंडे नहीं दे सकती हूँ। पर टूनी बहन, यह अंडा आपके घोंसला में है, फिर तो यही हुआ ना, यह अंडा आप ही का ही है। मुझे पता था टूनी बहन, आप भी एक दिन माँ जरूर बनेगी। देखा ना, मैंने सही कहा था। पर मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह अंडा मेरा है। फिर टूनी सबकी बातों को मानकर चलती है और अपने शरीर की गर्मी से अंडे को बचा कर रखती और हर दिन इंतज़ार करती कि वह बाहर कब आएगी। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है। टूनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी अपने बच्चे के लिए। माँ, देखिए, आज मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। जाइए इसकी माँ से बुलबुल को भी बुला कर लाइए जल्दी से। टूनी का पति बुलबुल को बुलाने जाता है, पर उसका पति बीमार होने के कारण बुलबुल नहीं जा पाती है। वह सब घटना आकर उसकी पत्नी को बताता है। क्या अभी तो बहुत रात भी हो चुकी है और मैं छोटू को छोड़कर जा भी नहीं सकती हूँ। कल सुबह सुबह चली जाती हूँ। सुनिए, उठिए ना, चलिए। टूनी बहन के वहाँ हमारे बच्चे हुए हैं जो हमने टूनी बहन के घोंसले में रख आए थे। चलिए, हम उसे साथ में तो नहीं रख सकते, पर उसे देख कर तो आ सकते हैं ना। बुलबुल अपने पति को उतना कह ही रही होती है। टूनी सारी बात सुन लेती है और कहती है, बुलबुल बहन, उस दिन घोंसले में अंडा आपने रखा था, क्या वह बच्चा आपका है? नहीं टूनी बहन, मैंने तो सिर्फ अंडा दिया था। वह बच्चा तो आप ही का ही है, क्योंकि आपने उसको दिन रात शरीर की गर्मी में रखा है, उसका ख्याल रखा, और तो उसका जन्म भी आपके यहाँ हुआ। उसने माँ भी पहले आप ही को कहा, तो फिर बताइए भला वो बच्चा मेरा कैसे हुआ? टूनी तो बुलबुल का बात सुनकर हैरान रह जाती है और सोचती है आखिर उसने मेले में सच कहा था। बुलबुल का पति भी गुजर जाता है। टूनी बुलबुल को लेकर अपने घर जाती है और चिंटू भी
टूनी और बुलबुल दोनों को ही माँ कहकर पुकारता था। इसी तरह दोनों को ही माँ का प्यार मिला, वह सब खुशी खुशी रहने लगे।